हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें हम IUPAC रूल के आगे के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एल्केन, अल्कीन और हेलो एल्कीन्स के बारे में डिस्कस किया था। अब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप, so how we write the IUPAC name? What do you mean by functional group? Functional groups are the group that are only responsible for the chemical property of the organic compound, like acid, like alcohol, like aldehyde, like ketone, etc. क्लियर? तो ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कनेक्टेड हैं, देन द प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑलवेज गोज टू द फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, एक वन बाय वन अगर हम इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग लॉन्गेस्ट चेन करते हैं, और फंक्शनल ग्रुप अगर टर्मिनेटिंग ग्रुप है जो कि लास्ट में कहीं पर कनेक्टेड है, हमेशा लोएस्ट नंबर को एक्वायर करने के लिए और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करके ही हम इसकी नॉमेनक्लेचर को मेंशन करेंगे। इट मीन्स लाइक दिस वन, दिस कंपाउंड इज लाइक दिस। इज इट क्लियर? कार्बन वैलेंसी को भी आप कंप्लीट करिए। तो सबसे पहले मैंने आपको एसिड ग्रुप के बारे में बताया कि अगर हमारा एसिड ग्रुप कंटेंट प्रेजेंट है तो इस एसिड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे थे बेटा? ओइक एसिड। सो इस पे भी आप रूल फॉलो करिए। मैंने कहा अब जब इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जाएगी। इट मीन्स नंबर गोज टू फर्स्ट, नंबर गोज टू this carbon atom, and start with this carbon. We choose a longest chain, 1 2 3 4 5 6. So number of carbon 6 is hex. All the carbons are connected with single bond, then the primary suffix is ane. Up those content which are not counted in the root word principal chain, one is methyl, position connected to that carbon is 3, and COOH in first carbon. तो फर्स्ट कार्बन मीन्स कि सेकेंडरी सफिक्स हमेशा फंक्शनल ग्रुप में लास्ट में हम मेंशन करते थे। यहाँ पर COH के लिए हमने वर्ड यूज़ किया ओइक एसिड, यहाँ पर E है, यहाँ पर O है। हम क्या करेंगे, इस एन के E को रिमूव करेंगे और 1 ओइक एसिड लगा देंगे। अब बचा हमारा मिथाइल। मिथाइल इज अ प्रीफिक्स, दिस वन इज सेकेंडरी सफिक्स। जो सिंगल बॉन्ड हमने बीच में मेंशन किए थे, दीज आर प्राइमरी सफिक्स। और ये पूरी रूट चेन, लॉन्ग चेन, प्रिंसिपल चेन इज द रूट वर्ड। दिस इज रूट वर्ड। अब अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंगली चलें तो पहले में प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स किस कार्बन पे? थर्ड कार्बन पे। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्स मीन्स रूट वर्ड, दिस वन इज प्रीफिक्स। अब इस रूल को अपने आप मेंशन करके आप यहाँ पे चेक करिए कि इसको आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया। कि पहला, दिस इज प्रीफिक्स, दिस इज रूट वर्ड, एन इज प्राइमरी सफिक्स, and oic acid is secondary suffix. आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। सेम ऐसे ही अगर आप दूसरे और कंपाउंड को स्टडी करना चाहें, जैसे मान लीजिए अल्कोहल का कंटेंट है, तो CH3 CH CH CH3, एक OH यहाँ लगा दीजिए, एक OH यहाँ लगा लीजिए। एंड देन obtain first of all you root word, so 1 2 3 4. Name of this root word is bute, single bond, ane. 2 पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है और 3 पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। देन यू राइट द लोकेशन ऑफ द OH 2, 3, नंबर ऑफ कंटेंट्स आर 2, और OH के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑल। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। Clear? If
aldehydic group is present, then you write the name of this compound, CH3, CH double bond, CH, CH, NO2, and then CHO. Clear? So first number goes to that carbon atom which is connected with the aldehydic group. तो 1 इससे स्टार्ट करके आपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 and 5. So name of this compound is pent. Guest bond is double bond. So double bond is present between 3 and 4. So dash 3 ene. This is primary suffix. Then secondary suffix. Which secondary suffix is present in this compound? CHO. And the word is used al. AL, al. At which position? Number 1. So 1 al. And 2 पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था, so it act as a prefix. So we write 2 nitro pent 3 ene 1 al. क्लियर? इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कीटोन कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे कंसीडर नहीं करेगा, वो हमेशा बिटवीन टू अल्किल ग्रुप्स मिनिमम बिटवीन 2 कार्बन एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा. तो अगर हम इसका सिंपलेस्ट कंपाउंड देखें तो 1 2 3, आप इधर से लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से कहीं से भी काउंट कर लेते तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 3 आते, तो नाम आ जाएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन एंड 2 पर ओन. क्लियर? ये कुछ फंक्शनल ग्रुप थे जिनके हमने आपको बताए एक एक एग्जाम्पल, जिसमें कैसे आपको किस जगह पे इसकी लोकेशन को मेंशन करना है विद द लोकेंट पॉइंट, आप कोई भी IUPAC आसानी से लिख सकते हैं. क्लियर? अब ये तो वो केस थे जब आपके पास ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज देयर. इफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप compound present, then how we write the name of the organic compound. तब हम प्रायोरिटी सीक्वेंस के बेस पर इस फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल पहली आ गई COH, देन SO3H, देन ईस्टर यानी कार्बन के एसिड से रिलेटेड जितने डेराइव प्रोडक्ट हैं उसके बाद वो लाइन से आएंगे. ईस्टर था, कल आपने ऑयल क्लोराइड पढ़ा था, फिर आपने अमाइड पढ़ा था, फिर आपने नाइट्राइल CN ग्रुप के बारे में स्टडी करी थी, एंड देन एल्डिहाइड के बाद आपके पास कीटोन आया था. कीटोन के बाद हम लोग ने अल्कोहल पढ़ा था, अल्कोहल्स के बाद हमने अमाइंस ग्रुप के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद इन और सबसे लास्ट में आइन. ये हमारा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का सीक्वेंस है कि अगर हमारे पास इतने सारे फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी 2 4 6 फंक्शनल ग्रुप्स एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे तब ओनली वन गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, और जिसकी आप फर्स्ट प्रायोरिटी मेंशन करोगे वो एक्ट एज अ सेकेंडरी सफिक्स एंड रेस्ट ऑफ द अदर एक्ट एज अ प्रीफिक्स, एंड द प्रीफिक्स नेम ऑलवेज स्टार्टिंग ऑफ द कंपाउंड्स. क्लियर? तब वहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स के नेम चेंज भी हो जाते हैं, जैसे हमने COH के लिए आपको कहा ओइक एसिड, ठीक है, कहीं कहीं नाम पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर ये मल्टी फंक्शनल ग्रुप की बात हम करते हैं तब हम इसी COOH को कहीं कहीं पर वर्ड यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखेंगे हम उसको सेकेंडरी सफिक्स की जगह ही. इसी तरीके से एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए हम
अभी तक आपको कह रहे थे कि जब हम इसको सेकेंडरी सफिक्स में यूज कर रहे हैं देन वी यूज द वर्ड अल, बट व्हेन CHO इज एक्ट एज अ प्रीफिक्स देन द वर्ड इज यूज्ड एल्डो और फॉर्मल। आप कोई भी नाम यूज कर सकते। सेम ऐसे अगर हम कीटोन को देखें तो मे बी कीटो और ऑक्सो। इसी तरीके से अगर हम OH ग्रुप के लिए देखें देन वी राइट द नेम हाइड्रोक्सी। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो हैं तो फंक्शनल ग्रुप लेकिन मल्टी फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड में प्रेजेंट होने के कारण इनकी प्रायोरिटी मेन फंक्शनल ग्रुप मेन करेक्टर से कम हो जाएगी, और जब इनकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी तब ये ग्रुप भी प्रीफिक्स की तरह एक्ट करते हैं, और जब प्रीफिक्स की तरह एक्ट करते हैं तब इनके नेमिंग्स में डिफरेंस आता है। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है HO CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप देखिए कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और एक हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन चूंकि कीटोन में कार्बन प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर के इस सीक्वेंस में OH ग्रुप CO के बाद में आ रहा है, इसका मतलब पहली प्रायोरिटी इन दोनों के कंपैरिजन में फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू CO ग्रुप। तो हम काउंटिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से CO नियरेस्ट हो गया। तो नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 और 5। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट नहीं है और नंबरिंग ओनली गोज टू कार्बन एटम, नॉट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हम इसको कोई भी नंबर नहीं देंगे, बट ये फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से कनेक्टेड है ये इसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर देगा। तो नंबर ऑफ मेन चेन कार्बन इज 5। आपने वर्ड यूज किया पेंट, एंड ऑल द 5 कार्बन्स आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड, सो एन। CO ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स में जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया और इस मेन फंक्शनल ग्रुप को हम एक्ट करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की तरह, और ये सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा टू ओन। अब जो रिमेनिंग हमारा फंक्शनल ग्रुप बचा ये एक्ट हो जाएगा प्रीफिक्स, और जब फंक्शनल ग्रुप OH प्रीफिक्स की तरह यूज होगा देन वी यूज द वर्ड हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी इज कनेक्टेड विद द 5th कार्बन एटम, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 5th हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। क्लियर? सिमिलरली अगर हमारे पास मान लीजिए एक ऐसा कंपाउंड होता जिसमें Cl CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आता। क्लियर? ऐसे कंटेंट्स में पहली प्रायोरिटी एज कंपेयर टू ब्रांचिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड की फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई इट मीन्स काउंटिंग शुड बी स्टार्ट 1 2 3 4। So number of carbons are 4. Name of this compound is bute. 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, so 1 इन। और 4 नंबर पे Cl ग्रुप, so it act as a 4 क्लोरो। क्लियर? अब हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जिसमें और भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप को कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि जितने बाकी के फंक्शनल ग्रुप होंगे जिन्हें आप प्रीफिक्स की तरह यूज कर रहे हो ऑल आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी पे नोट करिए, लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH CH NH2 and COOH। क्लियर? सबसे पहला प्रायोरिटी मंथली फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था? एसिड ग्रुप का। तो इसका मतलब हमारी जो पहली नंबर जाएगी
वो किस कार्बन को जाएगी, जो एसिड ग्रुप का। अब यहाँ से स्टार्ट करते हुए वी गेट अ लॉन्गेस्ट चेन, so number of carbons are 5. Clear? The name of this compound is pent. All the carbon single bond, so ane. And this COOH group is a principal functional group. It means मेन फंक्शनल ग्रुप, और मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सेकेंडरी सफिक्स, तो ये हो जाएगा 1 ओइक एसिड। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब हमारे पास ये 3 फंक्शनल ग्रुप और रह गए जिन्हें अभी हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। वो 3 कौन कौन से हैं? NH2, जिसके लिए वर्ड आप यूज़ करोगे अमाइन, OH, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे हाइड्रोक्सी, और ये CO ग्रुप है जिसके लिए हम वर्ड यूज़ कर देंगे कीटो या ऑक्सो। इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को अब हम जब प्रीफिक्स में लेके जाएंगे तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले A, देन O, देन H। लिख लीजिए फट से। 2 अमीनो डैश 3 हाइड्रोक्सी डैश 4 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? अब कुछ ऐसे कंटेंट के बारे में डिस्कस करें जो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन अब वो कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में अरेंज किए गए हैं। साइक्लिक इन द सेंस, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करें तो हमने क्लासिफिकेशन और फिगर में, अब फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हमको समझ में आ गई, हमें नंबर की काउंटिंग समझ में आ गई। अब हम उसके स्टाइल की तरफ मूव कर रहे हैं कि अलग अलग स्टाइल के कंपाउंड्स के लिए हमें थोड़ा सा नेमिंग क्राइटेरिया भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहला आज हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो स्टडी किया, अब उन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर। क्लियर? क्या रूलिंग्स हैं? इनकी रूलिंग्स भी बेटा बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए करी थी, कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है। अगर इस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें प्रायोरिटी बॉन्ड सीक्वेंस को देनी है, और वो बॉन्ड सीक्वेंस हमेशा लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना चाहिए। एंड इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की चली जाएगी। तो अब डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप में जाएगी या फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन पे जाएगी, इस बात का खास ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि इस एक एग्जाम्पल के कई फॉर्म बिगाड़ते चले जाएं हम लोग, ठीक, बिगाड़ते चले जाएं मतलब इसमें कई वेरिएशंस पॉसिबल हो सकते थे। अगर हम एक सिंपल कंपाउंड के फॉर्म में इसको देखते तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, सिंपल नेम आता पेंट, और सिंगल बॉन्ड था तो एन, बट ऑल द कार्बन्स आर इन साइकिल फॉर्म, सो द वर्ड prefix cyclo is used, so name of this compound is cyclopentane। but अगर ये कंपाउंड हमारे पास लाइक दिस वन होता, इस कंपाउंड में कहीं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, यहाँ पे आ गया कि एक डबल बॉन्ड हो गया, एक बाकी सब सिंगल बॉन्ड हो गए, तो इट मीन्स अब की हमारी प्रायोरिटी सीक्वेंस में पहला नंबर उस कार्बन के भी साथ जाएगा जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सो 1 2 3 4 5, जबकि इस वाले कंपाउंड में हमारे लिए कहीं कोई रूलिंग नहीं थी, कहीं से भी आप नंबर दे सकते थे। अब इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लो पेंट 1 इन। क्लियर? इसी एक कंपाउंड में और थोड़ा सा हमने वेरिएशन किया कि हमने एक आध सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिए। सब्स्टिट्यूएंट मीन्स ब्रांचिंग दे दी। ब्रांचिंग में जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने यहाँ पर
ME लगा दिया. ME is the abbreviation terms related to the मिथाइल. ठीक है, कहीं पर भी ME लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये आपको मिथाइल वर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा है. अगर कहीं पर ET लग जाए तो आप समझ जाइएगा ये आपके लिए इथाइल वर्ड दे रहा है. अगर कहीं पर PH लग जाए इट मीन्स ये फेनिल वर्ड के लिए दे रहा है. तो ये शॉर्ट एब्रीवेटेड वर्ड्स हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं नाम लिखते समय. तो इस तरीके के कंपाउंड में जब हमने नाम लिखना स्टार्ट किया तो ऑब्वियस सी बात थी कि हमारी पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड के साथ थी. तो पहला तो नंबर हमारा इस कार्बन पे आया 1 2 3 4 5. अब इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑल द 5 कार्बन सिलेंड इन 5 फॉर्म. तो साइक्लो पेंट 1 इन. लेकिन इस 1 इन के साथ अब हमारे पास ये मिथाइल जो कि सेकेंड नंबर के कार्बन पे कनेक्टेड है और ये वाली मिथाइल जो थर्ड नंबर के कार्बन पे कनेक्टेड है, इसे हम प्रीफिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो नाम आ जाएगा 2,3 डाई मिथाइल. तो पूरा नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन. क्लियर. एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कि अगर हमारे पास कंपाउंड आ जाता लाइक CHO और अब हमें इसका नाम लिखना होता तो हम देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि अगर हम इस कार्बन को जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप का है इसको नंबर दे करके नेमिंग स्टार्ट करते थे देन वी यूज़ अल. और दूसरा वर्ड हमने अभी आपको बताया था जब ये मल्टी फंक्शनल ग्रुप के लिए था तब आपने इसको वर्ड दिया था एल्डो. क्लियर. लेकिन अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मार्किंग नहीं कर रहे हैं, हम नंबर उस कार्बन को दे रहे हैं जिस पे ये कनेक्टेड है क्योंकि इसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप हमारी चेन में नहीं है. तो चेन तो लॉन्गेस्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 की आई. आपकी हमारा जो रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर था वो कनेक्टेड कार्बन पे था न कि डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे था. एंड देन वी यूज अ न्यू टर्म दिस इज कॉल्ड कार्बेल्डिहाइड. तब हम यहाँ पर एक और नया वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे नाम लिखने के लिए जिसे हम कहेंगे कार्बेल्डिहाइड. तो अब हमारा इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा साइक्लो पेंटेन 1 कार्बेल्डिहाइड. क्लियर. आप कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ जिसे आप करके मुझे सेंड करिएगा और अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझे टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं. जैसे कुछ कंपाउंड की IUPAC आप अपनी कॉपी पे मेंशन करिए 2 या 3 क्वेश्चंस. राइट द IUPAC नेम लाइक दिस वन फर्स्ट. सेकेंड आप हमको मेंशन करके दिखाइए. थर्ड आप लिखिए. तो अगर आपको इस वीडियो की IUPAC कंसेप्ट क्लियर हो गया देन यू राइट दीज 3 नेम ऑफ द कंपाउंड. क्लियर.